हुआ पोस्टमार्टम। ऋषिकेश एम्स में किया गया पोस्टमार्टम। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। तो श्रीनगर में होगा अंकिता का अंतिम संस्कार। श्रीनगर एम्स में किया गया पोस्टमार्टम और 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है और अब अंकिता का अंतिम संस्कार होगा। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी हर खबर वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो लगातार चाहे वो लोगों का आक्रोश हो, चाहे वो पुलिस अधिकारियों का उनके पिता से बात करना, चाहे वो अंतिम संस्कार को लेकर के, चाहे वो बात पोस्टमार्टम की होगी। तो श्रीनगर में होगा अंकिता का अंतिम संस्कार। ऋषिकेश एम्स में किया गया पोस्टमार्टम। पूरा सहयोग दें और संपर्क मैं भी और वो भी मेरे साथ बनाए रखें। हाँ जी, हाँ ये कल तक उन्होंने बोला रिपोर्ट आएगी। कपड़े थोड़े ढीले हो रखे हैं तो टाइम लगेगा क्योंकि मौसम हो रखा है। हाँ जी, हमारा घर श्रीनगर में है। हाँ जी, और लड़की की जो है माता वहाँ श्रीनगर में है, इंतजार कर रही है। क्या मांग करेंगे आप? बिल्कुल तुरंत जो है उनकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। किया पोस्टमार्टम। अंकिता हत्याकांड मामला श्रीनगर में अब होगा अंतिम संस्कार। तो ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ और अब आपको बता दें कि कल श्रीनगर में होगा अंतिम संस्कार। राव रशीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राव रशीद, पोस्टमार्टम के बारे में फिलहाल जानकारी मिल चुकी है, लगातार जानकारी आ रही है और 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम और अब अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, आपको जैसा कि बता दूं, आज पूरे दिन भर पहले अंकिता की बॉडी बरामद की गई और उसके सुबह और उसके बाद उसका एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम कराया गया। तकरीबन 4 बजे उसके बॉडी को परिजन श्रीनगर के लिए ले गए हैं और वहीं पर अब उसकी अंत्येष्टि की जानी है। तो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में यहाँ से श्रीनगर ले जाया गया है और वहाँ भी किसी तरह के कोई हालात अप्रिय या अराजक ना पैदा हो, इसके लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं और सरकार भी इस पर निगरानी रखे हुए। खुद मुख्यमंत्री लगातार मामले में नए फैसले, कड़े फैसले लेकर के ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो राज्य की सरकार है वो अपराधियों के साथ पेश आती है। जी बिल्कुल, अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राव रशीद, बड़ी बात यह कि अब जनता भी खुद किस तरीके से फैसला कई जगह पर थोड़ा बहुत कर दिया, जो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं आरोपियों की, जनता खुद किस तरीके से जज बनी हुई, लोगों का आक्रोश ये साफ तौर पर सामने आया। जी बिल्कुल, ये आरोपियों को पेशी के ले जाते वक्त इनके साथ जो मारपीट की गई थी, क्योंकि वहाँ जब पुलिस सुरक्षा में आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो जब रास्ते में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बल उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और सभी गाड़ी के आगे आ गए। लिहाजा मजबूरी में पुलिस को वाहन को रोकना पड़ा और इसी बीच में मारपीट हुई है। हालांकि एक सूत्रीय मांग है लोगों की कि इनको फांसी दी जाए और जो इनका रिजॉर्ट है उसको ध्वस्त किया जाए। बिल्कुल, राव रशीद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपसे कुछ और भी जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि श्रीनगर में होगा अंतिम संस्कार और अंकिता की फोन पर आखिरी बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ। अंकिता ने होटल के रसोइया से की थी बात, रसोइये से अपना बैग मंगा रही थी अंकिता। तो अंकिता ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अंकिता ने फोन पर आखिरी बार की थी बात। नीचे चल। अरे चलना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट बस। चल। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल वही गाड़ी घुमा। चल नीचे चल। अरे चलना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट बस। चल। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल वही गाड़ी घुमा। चल नीचे चल। अरे चलना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट बस। चल। बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। होटल के रसोइया से बात की थी, रसोइया ने अपना बैग मंगा रही थी। अंकिता ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो अंकिता ने फोन पर किस तरीके से बातचीत की रसोइये से और अपना बैग लाने की बात की। तो रसोइया से अपना बैग मांग रही अंकिता, वो ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पहाड़ में उबाल है। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट में आग लगाई। रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में जलती लकड़ियां भी फेंकी, बुलडोजर से गेट तोड़ा, जनता ने आग लगाई। स्थानीय जनता ने रिजॉर्ट को आग के हवाले किया। बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा बताया जा रहा है। हत्यारोपी अंकिता भंडारी की हत्या पर पहाड़ के लोग नाराज हैं। ऋषिकेश एम्स को स्थानीय लोगों ने फिलहाल घेर रखा। ऋषिकेश एम्स के बाहर लगातार प्रदर्शन भी जारी है। ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ। तो पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा आयोग से फिलहाल बर्खास्त किया गया है और अंकिता हत्याकांड मामले में लगातार बड़ी कार्रवाई और सरकार भी एक सख्त जो है वो कार्रवाई कर रही है और एक संदेशा देने की कोशिश कर रही है कि अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा, जो भी आरोपी हैं। क्योंकि उत्तराखंड में इस तरीके से शांत प्रदेश में अब जो लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होगा। महिलाओं का जो आंदोलन है, जो मांग है, वो लगातार प्रदर्शन जो है वो आंदोलन जो उग्र होता जा रहा है। तो रिजॉर्ट में आग भी लगाई, उसकी तस्वीरें हैं, वहां पर तोड़ फोड़ भी की और विधायक की गाड़ी भी तोड़ी। देखिए, अंकिता की लाश मिली और अंकिता के जो आरोपी हैं वो भी तस्वीर में देखिए। तो आपको बता दें कि अंकिता की लाश को तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई थी, फिलहाल जब लाश मिली और उसके बाद जो है वो परिजनों का भी आक्रोश साफ तौर पर सामने आया और अंकिता के आरोपियों को जो जनता ने किस तरीके से अब माकूल जवाब दिया और जनता में जबरदस्त आक्रोश और उस आक्रोश की भी तस्वीरें देखी, जहां पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही, जहां पर पुलिस तक की गाड़ियों को रोका गया और रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला और अब हर तरफ ये मांग जोर पकड़ती जा रही, अंकिता को इंसाफ दो। तो अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में भारी बवाल, जगह जगह पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे कानून में दम नहीं है, मुझे हमारे सबूत किया जाए। ऋषिकेश ट्रिप, पुल पर पी शराब और चिल्ला नहर में दे दिया धक्का। बचाओ बचाओ चिल्लाती रही अंकिता। 18 सितंबर से लापता अंकिता भंडारी आखिर 7 दिन बाद मिल ही गई, लेकिन मरी हुई। जी हां, अंकिता हत्याकांड का मामला उत्तराखंड में अब और ज्यादा गर्म हो गया है। गुस्सा बढ़ रहा है, आग भड़क रही है। वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी बीते 7 दिनों से लापता थी, जिसका शव ऋषिकेश के चिल्ला नहर से एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश से बरामद। ऋषिकेश में चिल्ला नहर से शव बरामद। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार का एक्शन। पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर आधी रात चला बुलडोजर। सीएम धामी ने अपराधियों के खिलाफ दिए सख्त निर्देश। एसआईटी करेगी अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच। अंकिता हत्याकांड में एक के बाद एक लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो पहले सभी आरोपी पुलिस को प्लान के तहत रची कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे तीनों आखिर टूट ही गए और सच बता दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात पुलकित, अंकित और सौरभ ऋषिकेश घूमने के बहाने अंकिता को साथ ले गए थे, जहां सभी ने जमकर शराब पी और इसी बीच इन लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, जान बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा।
अंकिता को मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर अंकिता की मौत पर दुख जताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से यहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। धामी सरकार ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए देर रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की है, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का गुस्सा और ज्यादा तेज हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाराज लोगों ने यमकेश्वर एमएलए रेणु बिष्ट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। 4-5 दिन से ये मामला चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी से और एसडीएम कोटद्वार जो इंचार्ज यमकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड ने खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड के ये संस्कार नहीं हैं और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? यही नहीं, रिजॉर्ट को आग के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर देहरादून से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार ने अंकिता के पिता से बात की। डीजीपी ने फोन पर की अंकिता के पिता से बात। डीजीपी ने पिता से पूछा और क्या कार्रवाई चाहते हैं। पिता ने रिसोर्ट के सबूतों के बारे में पूछा। पिता ने सीसीटीवी के बारे में भी पूछा। डीजीपी ने एसआईटी की टीम की जानकारी दी और एसआईटी टीम सारे सबूत इकट्ठा करेगी। डीजीपी ने साफ तौर पर आश्वस्त किया कि एसआईटी की टीम लगी हुई है, जो सारे के सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। तो डीजीपी की बात करें, पिता ने रिसोर्ट के सबूतों के बारे में भी पूछा और डीजीपी ने आश्वस्त किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी जी। आपने हमारे प्रयास देखे ही होंगे। पुलिस के पास विवेचना जिस टाइम आई उसी समय से हम लोग बिल्कुल दिन रात एक करे हुए हैं। तो मैं बस ये था मेरा अनुरोध, एक तो क्या और हमारी ओर से क्या कोई कमी रह गई, एक तो वो बताएं करना हो जो पुलिस ने नहीं किया हो। जी सर, मैंने तो आपने पूरी मदद की। और बताइए इसके अलावा। हाँ, एक जो पटवारी था सर, पटवारी को सस्पेंड कर दिया, कल रात ही कर दिया। और बताइए। हाँ जी। और सर एक तो जो रेस्टोरेंट के जो वहाँ सबूत थे, जो मतलब किसके सबूत? वो रेस्टोरेंट के जो केवल सीसीटीवी कैमरे के जो थे सबूत, इनको जो उन्होंने वो कर दिया उसका। अच्छा, सबूत की चिंता मत करो, मैं पूरी एसआईटी बना रहा हूँ। सबूत जो है ना कहीं नहीं जाएंगे, सबूत हम ढूंढ लेंगे एकदम। जी सबूत जी साहब, आप जो है हमारी पूरी मदद करेंगे। आप देखो, हमने तो इस सीसीटीवी कैमरे से पता लगा लिया था, है ना, बैराज से कब गए कहाँ नहीं गए। तो क्षेत्र में और भी बहुत सब कुछ होता है। मैं निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए कि हम पूरे सबूत ढूंढ लेंगे पक्के। और ये मेरी ओर से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि विवेचना इतनी मजबूत होगी कि हम इनको हर हालत में जो है न्यायालय से अनुरोध करके, बात करके, सबूत पेश करके इनको फांसी करवाएंगे हर हालत में। जी हाँ, मैं तो फांसी के इनकाउंटर करना चाहिए इनको। अब देखो, वो तो कानून के हाथ में, कानून में जेल चले गए तो वो तो उनकी वो है, किंतु हम इनको सजा दिलाएंगे फांसी की। ठीक है जी हाँ। तब बस एक है
अनुरोध है कि देखिए एक घटना हो गई, आप इतना दुख है, इतना ज्यादा दुख है कि आप हमें भी समझ ही सकते हैं कि लोगों को राजनीति मत करने दीजिए फिर ना, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, वो और चीजें बिगड़ती हैं, है ना। जी 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 हाँ जी तो मेरा एक ही अनुरोध है आपसे, ठीक है। जी 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 हाँ जी ये जो कोई कमी रह जाए आप इनका नंबर ले लो, सुयाल जी का, ये बहुत अच्छे एसपी साहब है। जी जी हाँ जी सबको लगता हो कि पुलिस ने ये नहीं किया, मेरे को उसी मिनट फोन कर दो आप। जी 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 हाँ जी हाँ जी मेरा नंबर ले सकती लाइन से, ठीक है। हाँ हाँ जी 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 हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी। जी देहरादून में आरोपी पुलकित आर के रिसोर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने साफ कहा कि हमने तमाम सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, कोई भी सबूत छूटे नहीं है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी सबूत छूटे नहीं है। देहरादून अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वातना रिसोर्ट के मालिक और आरोपी पुलकित के भाई को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से फिलहाल हटा दिया है। रिसोर्ट पर बुलडोजर के बाद अब परिवार पर भी मुख्यमंत्री धामी ने एक्शन लिया। अंकित आर्य को मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग पद से बर्खास्त कर दिया। वहीं अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो अंकिता हत्याकांड का मामला, इसमें भाई और पिता पर भी गाजगिरी है, तो आरोपी के भाई और पिता को पद से हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी को मिली, हमने पहले से ही कहा है कि भाई अपराध करने वाला हमेशा अपराधी होता है। उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधी को, अपराध करने वाले को अपराध की दृष्टि से ही देखती है। तो सरकार के संज्ञान में जब ये विषय आया तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अपराधी को भी गिरफ्तार किया और उस आत्मा को भी जो है उत्तराखंड पुलिस ने खोज निकाला, जो उन्होंने नदी में जिसको फेंक दिया था। अब आगे के लिए जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी किसी भी सूरत पर नहीं बचना चाहिए, उसके लिए सरकार ने एक दृढ़ संकल्प लिया। वहीं हरिद्वार से खबर, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, पुलकित आर्य पर प्रशासन का शिकंजा। हरिद्वार स्थित पुलकित के घर का निरीक्षण किया। प्राधिकरण राजस्व नगर निगम ने निरीक्षण किया और पुलकित के पिता विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री रहे। विनोद आर्य ने टीम का पूरा सहयोग किया। पुलकित आर्य मेरा बेटा है, पिता विनोद आर्य ने कहा। वहीं पुलकित काफी समय से अलग रह रहा था, तो मैंने पार्टी के सभी पदों से कल ही इस्तीफा दे दिया है। अगर हम गलत हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हरिद्वार स्थित पुलकित के घर का निरीक्षण किया और प्राधिकरण राजस्व नगर निगम ने निरीक्षण किया। पुलकित के पिता विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। विनोद आर्य ने टीम का पूरा सहयोग किया और पुलकित आर्य मेरा बेटा है और पुलकित काफी समय से लेकिन अलग रह रहा था। मैंने पार्टी के सभी पदों से कल ही इस्तीफा दिया और एक जिम्मेदारी समझते हुए। वहीं खटीमा उधम सिंह नगर में अंकिता हत्याकांड में पुलिस द्वारा हत्यारे पुलकित और उनके साथियों को जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पूरे प्रदेश में पहाड़ की बेटी की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। खटीमा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जहां अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। वहीं खटीमा मुख्य चौराहे में जोरदार प्रदर्शन कर अंकिता को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के लिए एक रैली का आयोजन यहाँ पर हम लोगों ने किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए हमने सरकार से मांग करी। देखिए, हम चाहते हैं कि आरोपी तो पकड़े गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको पकड़ना ही तक हमारा सीमित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला रहा है कि जो अपराधी हैं, जो उसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। तो वामत रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट की हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप समझ गया। अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो कि पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, उसे 2 और आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि आपसी झगड़े के चलते उनके द्वारा मृतक अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया गया था। एसडीआरएफ ने आज शव बरामद किया। डॉक्टर के 3 पैनल ने शव का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए डीआईजी रेडको की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन भी प्रशासन द्वारा किया गया। ऐसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला बनी है उसमें उसकी एसडीआरएफ से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित। अंकिता मर्डर केस के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी ने किया काशीपुर में प्रदर्शन और पुतला दहन। मामले में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की संलिप्तता के चलते विपक्षी पार्टियां आक्रामक हैं। इसी के चलते काशीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। माध्यम से हर तरीके की सारी समस्याएं जो सामने आ रही है, हम यही चाहेंगे, जनता से यही कहेंगे, उत्तराखंड के सभी वासियों से चाहेंगे कि आने वाला समय जो ये गलत हो रहा है इसको हटाना है और सही रास्ते पे आने वाले सरकार को भी लेकर आइए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेकर आएंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तो समय आ चुका है। आप अंकिता की जो ये आज हम लोगों ने जिस प्रोग्राम को रखा हुआ है अंकिता की हत्या का, उस हत्यारों का फांसी होना चाहिए।